दोस्तों हम सभी जानते हैं अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को चारों युगों में से सबसे खराब युग माना गया है, ऐसा धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है। धरती से जब धर्म का नामो निशान मिटने लग जाए तब वो समय कलयुग का अंतिम समय होगा। तब भगवान विष्णु कल्कि का रूप लेकर धरती पर जन्म लेंगे, साथ ही कलयुग का अंत करेंगे और उसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि कलयुग का समय कैसा होगा और साथ में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर 5 ऐसी बातें भी बताई थी जो एकदम सत्य है आज के कलयुग में। आखिर वो कौन सी 5 बातें हैं जो आज के समय में बिल्कुल सत्य है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत कर लौटे तब एक दिन उनके मन में एक सवाल आया कि आखिर कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार होगा। तब वह सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाले कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है, तो हम सब पे कृपा करके बताइए कि आप आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। तब बहुत सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह सब देखने के बाद उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और उसके बाद पांचों भाई वन से वापिस आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। सभी भाई भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सभी को बहुत चिंतित होता हुआ देखते हैं और पूछते हैं, बताओ क्या देखा आप सभी ने वन में? तब सबसे पहले जब युधिष्ठिर वन में अकेले घूम रहे थे तब उसने वहाँ पर एक 2 सूंड वाला हाथी देखा। उसे देखते ही उसने सोचा कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। फिर जब युधिष्ठिर वन से वापस आते हैं तब वह श्री कृष्ण को हाथी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर श्री कृष्ण इसका मतलब बताते हुए कहते हैं कि 2 सूंड वाला हाथी का मतलब कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, उन्हें दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन बताते हैं कि जब वह वन में घूम रहे थे तब उन्होंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन दंग रह गए। फिर जब अर्जुन वन से वापिस आते हैं तब वह श्री कृष्ण को उस पक्षी के बारे में बताते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वह अधिक शिक्षित भी होंगे। उसे सब चीजों का ज्ञान होगा लेकिन उसका आचरण दुष्टों का होगा। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में घूमते हुए एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को जन्म देने के बाद उसे खूब चाट रही थी और वह गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उसके बछड़े के शरीर से खून निकलने लग गया। ऐसा देख भीम के मन में प्रश्न उठता है कि क्या कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? वन से लौटकर भीम ने यह बात श्री कृष्ण को बताई। भीम की बात सुनकर श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने संतान के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उनकी संतान का विकास ही रुक जाएगा और वह अपने संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांध कर रखने लग जाएंगे, जिससे उनकी संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा? इस पर सहदेव बोलते हैं, मैं जब वन में घूम रहा था तब मैंने वहाँ पर बहुत सारे कुओं को देखा जिसमें पानी भी था, लेकिन उन कुओं के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। यह देखकर सहदेव सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीजों पर
अधिक धन खर्च करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि का सेवन करने के लिए अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे, परंतु असहाय, जरूरतमंद, गरीबों की मदद करने और अपना धन देने में संकोच करेंगे। अब बात आती है नकुल की। नकुल जब वन में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक बहुत बड़ा पत्थर सभी पेड़ पौधों को रोनते हुए ढलान की तरफ आ रहा है। उस पत्थर की टक्कर से बड़ा पेड़ भी तहस नहस हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि एक छोटे से पेड़ ने उस पत्थर को रोक दिया। यह बात नकुल को हजम नहीं हुई और उसने वो बात आकर श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा। यह पतन इतनी तेजी से होने लगेगा कि धन या सत्ता के वृक्ष इसे रोकने में असफल होंगे, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से यह पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेना या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का निर्णय आसानी से ले सकेंगे, जिससे उसको अपने लक्ष्य को पाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। साथ ही अगर आप सभी भी आज के युग में हरि का नाम लेते हैं तो आप सबके ऊपर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी और मृत्यु के बाद आप सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में जो 5 कड़वे सत्य बताए गए थे, क्या वह सभी बातें आज के युग में सच साबित होती नजर आ रही हैं? अगर इसका उत्तर हाँ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।